प्रार्थना चल रही है, 68 गाथाएं पूरी हो गई हैं, आज 69 नंबर गाथा है, जिसमें आचार्य भगवान एक सूत्र दे रहे हैं कि ज्ञान मात्र से कर्म क्षय का हेतु नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने से कर्म क्षय नहीं होने वाले। व्यक्ति शास्त्रों को पढ़कर ज्ञानी बन जाए और बोले मेरे तो कर्मों का क्षय हो जाएगा, नहीं। मात्र ज्ञान प्राप्त करने मात्र से कर्मों का क्षय नहीं होने वाला, उसको अपने जीवन में उतारना भी पड़ता है। केवल पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता, अभी पढ़ लिया और तैयार हो गया। लौकिक जीवन में अगर आपने कोई रेसिपी की एक बुक ले ली और बुक में आपने पढ़ लिया तो ऐसे बनाना होता है, ऐसे बनाना होता है, ऐसे बनाना होता है, क्या उसका स्वाद आ जाएगा आपको? क्या वो बनके तैयार हो जाएगी? रेसिपी पढ़ने मात्र से, उसका ज्ञान प्राप्त करने से क्या आपका स्वाद आ जाएगा? नहीं। YouTube पर देखने से तो पता चल जाएगा क्या कि कैसे बनाना, क्या बनना है, बना लिया आपने, पढ़ लिया, क्या कर लिया, तो क्या वो बनके तैयार हो जाएगी? नहीं। उसको चारिता करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। बहुत से लोग बोले बच्चों का चौका है, बच्चे तो बड़े आसानी से बना लेंगे, यूट्यूब चालू करेंगे और बना लेंगे, बस उन्हें क्या है, यूट्यूब चालू करना। यूट्यूब केवल बता सकता है, करना तो उनको ही पड़ेगा। वो बना के थोड़ी सामने दे देगा कि लो खाओ, करके तैयार हो गया। कल वाराणसी के बच्चों ने बड़े अच्छे से भक्ति भावों से लगभग 24 लड़कियों ने मिलकर चौका लगाया, चौका लगा के आहार करवाया, दिल में बड़ी अच्छा आया। और जो 4 महीने में डिस्टी बनाई होगी वो सारी डिश बनाई बच्चों ने। तो 4 महीने में कभी नहीं मिली वो सारी डिश बच्चों ने वहां पर बनाई और शुद्धि पूर्वक बनाई। ऐसा नहीं कि बाजार से मंगा दी हो, अपने हाथों से बनाई, किसी ने कुछ और बना के तैयार किया। तो केवल ज्ञान प्राप्त करने मात्र से
तो उसी प्रकार का कर्म नष्ट करने के लिए ज्ञान के साथ साथ चारित्र भी आवश्यक है, जरूरी है। क्योंकि ज्ञान के अनुरूप आचरण भी होना, शब्दों का ज्ञान नहीं आचरण का ज्ञान कर्म क्षय का कारण बनता है। संसार में तरह तरह के आदमी, संसार में संपूर्ण प्राणों के विचार, चिंतन, मनन, सोचने का तरीका सब अलग अलग प्रकट। कोई कहता है कि ज्ञानी ज्ञान के बल से कर्मों को क्षय करता है। यदि ऐसा माना जाए तो दर्शन और चारित्र का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। और जब समय दर्शन और समय चारित्र का महत्व नहीं रहेगा तो मोक्ष मार्ग ही समाप्त हो जाएगा। और तब मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाने पर मोक्ष में जाना बंद ही हो जाएगा। जब मोक्ष मार्ग ही समाप्त हो गया तो मोक्ष में कोई नहीं जाएगा। तो समय दर्शन के अभाव में ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। क्योंकि यदि ज्ञान में और चारित्र में सम्यकपना नहीं है, तो सम्यकपने नहीं है तो वह दर्शन और ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय मानने से मिथ्यात्व का पोषण करता है। और जब मिथ्यात्व का पोषण होगा तब हमारा समय दर्शन नष्ट हो जाएगा। मिथ्यात्व का पोषण कैसे होगा? मिथ्यात्व का पोषण इस प्रकार होगा, सांख्य नाम का जो मत है, सांख्य दर्शन, तो जो सांख्य मतावलंबी यही मानते हैं कि जब आत्मा को ज्ञान प्रकट हो जाता है तब आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा मानते हैं। कुछ लोग दर्शन से मोक्ष मानते हैं, कुछ लोग ज्ञान से मोक्ष मानते हैं, कुछ लोग चारित्र से मोक्ष मानते हैं। अलग अलग मत को धारण करने वाले श्रावक गण हैं और वो अपनी अपनी बात की पुष्टि करते हैं। सांख्य दर्शन वाला मानता है कि ज्ञान से मोक्ष होता है। इन सबसे पहले हमारा जैन दर्शन कहता है ना दर्शन से मोक्ष होता है, ना ज्ञान से मोक्ष होता है, ना चारित्र से मोक्ष होता है। जब तक ये तीनों एक नहीं होंगे तब तक मोक्ष मार्ग खुलने वाला नहीं है। इसलिए तत्वात्म के ग्रंथ में पहला सूत्र ही दे दिया, कौन सा? समय दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग का, अर्थात समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। अकेले से कभी मोक्ष नहीं होने वाला। नींबू को कोई शिकंजी नहीं कहता, पानी को कोई शिकंजी नहीं कहता, चीनी को कोई शिकंजी नहीं कहता, तो तीनों को मिला दो शिकंजी हो जाती है। जब तीनों अलग अलग है तो वो अलग अलग ही है, और तीनों मिल गए, तीनों मिल गए तो मोक्ष मार्ग में पक्का हो गया। तो जैसे नींबू पानी और चीनी, इन तीनों को मिलाने से शिकंजी बन जाती है। दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक पूर्वक हो तो मोक्ष मार्ग मिल जाता है। ऐसे हमारे लखपति जी, मार्क्सिस्ट जी और सुभाष जी तीनों मिल जाए तो मोक्ष ना मिलने वाला। बोधि मिल गई, ज्ञान मिल गया तो उसको मोक्ष हो गया। ऐसा मान
जब सभी का मोक्ष हो गया तो संसार का तो अभाव हो गया। और जब ज्ञान से भी कर्मों का क्षय होता है तो मुनि का ध्यान करने की जरूरत क्या है? तब करने की जरूरत क्या है? त्याग करने की जरूरत नहीं होगी। सामायिक प्रतिक्रमण आदि सब ये सब तो निरर्थक हो जाएंगे, इन्हें कोई करने की जरूरत ही नहीं है। मनुष्य आलसी हो जाएगा, प्रमादी होकर के, चारित्रहीन होकर के मनचाही प्रवृत्ति करेगा। दूसरी बात ये है, जब ज्ञान से मोक्ष होता होगा तब किसी भी पर्याय से हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। ज्ञान से मोक्ष होना है, किसी भी पर्याय से मोक्ष हो जाएगा। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, आदि सभी पर्यायों से कर्म क्षय हो सकता है अगर ज्ञान से मोक्ष माने तो। नारकी भी कर्मों का क्षय करके नरकती में करेगा और कर्मों को क्षय करके वो ही चला जाएगा मोक्ष, क्योंकि नारकी में भी ज्ञान तो होता है। ज्ञान तो सब जगह है, पशु पक्षी उनमें भी कर्मों का क्षय हो जाएगा, देवगति में भी कर्मों का क्षय हो जाएगा और मनुष्य पर्याय से कर्मों का क्षय करेगा। फिर क्या है? सारी आत्म की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा, मनुष्य पर्याय का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। जब समस्त जीवों की पर्यायों में ज्ञान होता है तब समस्त पर्यायों से कर्मों का क्षय भी होगा। फिर प्रश्न यह खड़ा होता है कि जब ज्ञान से कर्मों का क्षय होता है तो फिर तीर्थंकर भगवान जन्म से ही तीन ज्ञान के धारी होते हैं, फिर उनकी कर्मों का क्षय तो क्यों नहीं होता? वो तो मति ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीन ज्ञान पहले से हो गए जन्म लेते ही। वे तो मति और तीन ज्ञान के धारी होके कर्मों का क्षय कर देंगे जन्म लेते ही, और जन्म लेते उन्हें मोक्ष हो जाएगा। उन्हें अंत में राजपाट छोड़ के वस्त्र आभूषण का त्याग करना इसलिए किया, जरूरत ही नहीं थी उन्हें करने की। घर परिवार का त्याग किया, संयम को धारण किया, तब उनके कर्मों का क्षय हुआ। जो ज्ञान से मात्र कर्मों का क्षय मानते हैं उनकी मान्यता में बहुत बड़ा दूषण आएगा, और वह दूषण यह है कि जैन आगम कर्मों के क्षय से मोक्ष मानता है, संपूर्ण कर्मों का क्षय मुनि बनकर ही किया जाता है। जब अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करेगा तभी संपूर्ण कर्मों का क्षय कर पाएगा। बिना परिग्रह को क्षय करे कर्मों का क्षय नहीं होता है, परिग्रह का त्याग तो करना ही पड़ेगा तभी कर्मों का क्षय होगा। वस्त्रधारी क्या है? वो महावृत्ति बनने की कोशिश करें, उपचार से जिनको महावृत्ति बोलते हैं, आयका मांगा या लेखा ब्रह्मचारी इत्यादि व्यक्ति जो वस्त्रधारी है, तन पर एक धागा भी है तो भी वह राही है, तो भी वह परिग्री है, तो फिर जो पूरे पूरे वस्त्रों को धारण किए हुए है वो मोक्ष जाने के योग्यता कैसे रख सकता है? अर्थात नहीं रख सकता। ऐसे लोग हैं जैन धर्म में ही मानते हैं, विपरीत मत को मानने वाले कहते हैं वस्त्रधारी करके मोक्ष हो जाता है, कपड़े धारण करके ही मोक्ष हो जाता है, परिग्रह को धारण करेगा बस मोक्ष हो जाएगा। कुछ लोग कालकब्दी को मानते हैं, कालकब्दी आएगी मोक्ष हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से जो करते रहो, आराम से खाते पीते जो करना करते रहो, जब तुम्हारी कालकब्दी आएगी तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं कुछ करने की। ऐसा भी लोग मानने वाले हैं जो मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, मिथ्यात्व का पोषण करके एक जगह पढ़ने आया, बोले कोई स्वीपर झाड़ू लगा रहा था तो झाड़ू लगाते लगाते उसकी कालकब्दी आ गई, उसका मोक्ष हो गया। बताओ ऐसे होने लगे मोक्ष तो भैया फिर तो साधु जीवन अपनाने आवश्यकता नहीं, क्यों साधु बन के फिर संन्यास धारण करके नारक धारण करके जगह जगह भटकना घूमना, आराम से अपनी जिंदगी जीते रहो, खाते पीते रहो, जब मोक्ष होना हो जाएगा। ऐसा नहीं है, स्त्रियों को मोक्ष हो जाता है, विपरीत मान्यता वाले स्त्रियों को मोक्ष हो जाएगा। जब स्त्रियों को मोक्ष हो जाएगा तो कह रहे ग्रंथ में स्त्रियां मायाचार नहीं छोड़ सकती हैं, मायाचारी उनका स्वभाव है, छल कपट करना, मायाचारी करने वाला मोक्ष चला जाएगा तो सद्गुण करने वाला कहां जाएगा? ये अपनी खोटी मान्यता, अपनी विपरीत मान्यताओं को पुष्ट करके और विपरीत मन को विपरीत व्यक्तियों के मन में डालकर विचार का पोषण ही करता
प्राप्त करेगा उसका वही आकार रहेगा। इसलिए उक्त हेतुओं से सिद्ध होता है कि ज्ञान मात्र से कर्मों का क्षय संभव नहीं है। अज्ञानी लोग कुछ भी करें, अज्ञानी लोग कुछ भी माने, उनके मानने से क्या होता है? अज्ञानी अज्ञानी है, कोई केवल ज्ञानी नहीं है। अज्ञानी अज्ञानी है, कोई केवल ज्ञानी नहीं है। अज्ञानी प्राणी हो अज्ञान के कारण सत्य असत्य को नहीं जान पाता और उसी अज्ञान के कारण से यदवा तदवा बोलता रहता है। यदि ज्ञान मात्र से कर्मों का क्षय हो जाए तो फिर बहुत आसान, ज्यादा तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी और मोक्ष प्राप्त करना भी बिल्कुल सरल हो जाएगा। परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि सिर्फ जानने मात्र से कुछ नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति को मालूम है कि पानी से प्यास बुझती है, पानी से शीतलता मिलती है, इसको नहीं मालूम। सबको मालूम पानी से शीतलता मिलती है, पानी से प्यास बुझती है, पानी कुएं में से निकलता है, ये सबको ज्ञान है। परंतु वह पानी भी पी नहीं रहा है, सिर्फ पास में जाकर के पानी को देख रहा है। तो क्या पानी को देखने से, पानी को जानने मात्र से उसकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, प्यास बुझाने के लिए तो पानी पीना पड़ेगा। जैसे अमृत और जहर दोनों का ज्ञान आदमी को है, जहर पीने से आदमी मरण को प्राप्त होता है और अमृत पीने से आदमी अमरता को प्राप्त होता है। क्या अमृत के ज्ञान मात्र से आदमी अमर होगा? क्या जहर के ज्ञान मात्र से प्राणी मरण को प्राप्त होगा? नहीं, क्योंकि ज्ञान के अनुरूप आचरण होना चाहिए। जो ज्ञान है उसका आचरण ही हो, ज्ञान मात्र से कुछ नहीं होता, क्योंकि चारित्र के बिना ज्ञान संसार का कारण है, संसार में भटकाने वाला है। आचार्य श्री ने उदाहरण दिया, उनको स्वामी ने वैद्य का कि जैसे कोई वैद्य को सभी औषधियों का ज्ञान है, तो क्या औषधियों के ज्ञान मात्र से वह रोगों को मुक्त हो जाएगा? नहीं, क्योंकि औषधियों का ज्ञान हो या ना हो, परंतु जब कोई रोग हुआ है तब उस रोग के अनुरूप औषधि का जानकार उसका सेवन करेगा, सेवन करना ही पड़ेगा, वरना रोग से मुक्ति उसकी होने वाली नहीं है। ये संसार की प्राणी है, संसार में अज्ञान और ज्ञान के कारण भटक रहा है। 2 साल 4 साल पढ़ लेता है, अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। 4 साल पढ़ने से ज्ञानी बनने लगते तो हो गया काम। हजारों की तादाद में जैन समाज के जो दिगंबर आचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथ है, उन ग्रंथों की कोई मान्यता ही नहीं रहेगी। 4 साल पढ़ने से ज्ञान हो जाता है क्या? यदि अधूरा ज्ञान, व्यक्ति का अधूरा ज्ञान व्यक्ति को हानिकारक होता है। यदि सही ज्ञान होता तो सम्यक प्रकार से सम्यक चारित्र को प्रकट करता, दर्शन ज्ञान चार तीनों को धारण करता, आचरण के मार्ग पर चलने को मजबूर करता। वो सही ज्ञान, शब्दों का ज्ञान भाव स्वरूप है, शब्दों के ज्ञान से कभी कल्याण नहीं होने वाला। देखो, एक मालिक अपने पक्षियों को सिखा कर रखा था। एक मालिक ने अपने पक्षियों को सिखा कर रखा था कि सदा सावधान रहना, सदा सावधान रहना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा और शिकार करके ले जाएगा। सिखा दिया था अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया था पक्षियों को। पक्षियों के लिए उसने बिल्कुल रटवा दिया था, सबका याद करवा दिया था, बहुत बहुत कर मिला दिया था और पक्षीगण बिल्कुल दिन रात बोलते थे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, पानी चुराएगा, शिकार करके ले जाएगा। ये शब्द बिल्कुल रट चुके थे, ये शब्द उन पक्षियों को कंठस्थ हो गए थे, उन शब्दों को आत्मसात नहीं कर पाए। एक दिन शिकारी आया, जाल फैलाया, दानों पर लोड दिया और शिकार करके ले गए। जिस समय वो पक्षीगण को जाल में फंसे हुए थे
ये शब्द बोलते बोलते उस जाल में फंस गए। ऐसा पूरा ज्ञान इस काम का जो लटके तो बैठा है लेकिन जीवन में नहीं उतार पाया, अपने आचरण में नहीं उतार पाया। केवल बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता। ये अपने आप को ज्ञानी मानते रहो कि हम ज्ञानी, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, हम तो शास्त्र स्वाध्याय करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, उसको जीवन में उतारना भी पड़ता है, चाहे काम भी करना होता है। जब तक ज्ञान को चाहे काम नहीं किया तब तक ज्ञान बेकार व्यर्थ है, उसको जीवन में उतारो, थोड़ा प्राप्त करो, जीवन में उतारो। जीवन में वो विद्वान पंडित की बात हो गया, वो विद्वान शास्त्र पढ़ लेता है, ज्ञान कर लेता है और प्रवचन भी दे देता बढ़िया बढ़िया। उदाहरण दिया था ना, पंडित जी ने प्रवचन दे रहे थे कि वो घटा आवाज होता है, बैगन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी ने बोला, पंडित आपकी प्रवचन तो नहीं थी, वो बैगन नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। उसने जाके जितने घर में बैठे थे फेंक दिए, सब बगल में दे दिए, बोले बैगन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी आए, खाना बनके तैयार हो गया, बोले हाँ थाली रख गई, बोले बताओ थाली रख गई, सामने देखकर बोले अरे भगवान बैगन कहाँ है? पंडित जी तो बैगन चीज थी, बोले बैगन कहाँ है? बोले बैगन आपने आगे तो बताया था कि बैगन आप चिल्का नहीं खाना चाहिए। अरे बोले भगवान को कागज के बैगन थे, असली बैगन तो खाना चाहिए, असली बैगन तो देगा ये क्या? वो लेकर आ गई। कागज जी ज्ञान से कुछ नहीं होता, कागजी ज्ञान कर लो, रट्टू तुलका कर लो, अपने अहंकार में किसी चादर से बांध दो, किसी के सामने अपमानित भी कर दो, वो तुम्हारे अभिमान की पुष्टि है, उससे कुछ होने नहीं है, उससे अपने कर्मों का बंध ही करते हैं। इसलिए भूल कर भी कभी ज्ञान का घमंड नहीं करना कि मुझे आता है। मैं तो अक्सर कहता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, और जब भी किसी के पास जाओ, चाहे भले आपके पास ज्ञान नहीं हो, आप शास्त्र स्वाध्याय करते हो, फिर भी आप किसी के पास जाओ तो उनको खाली होकर जाना कि मुझे कुछ नहीं आता, तभी कुछ वहां से लेकर आओगे। अगर भर के गए तो भरे भरे वापस आ जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला वहां से। जहां भी जाओ कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए, चाहे वो छोटा ही जाके किसी को ना हो। अगर आप जा रहे तो उधर कुछ लेकर आइएगा वहां से, वरना भरी बाल्टी लेके गए तो भरी बाल्टी लेके आप उठा लेंगे और आने जाने में जो पानी छलक जाएगा उतना कम और हो जाएगा, जितना था उससे भी कम हो जाएगा। इसलिए खाली बाल्टी लेके जाओ, बढ़िया आराम से भर के लेकर आओ। ऐसा करना चाहिए। शब्दों का ज्ञान संसार का जाल, शब्दों का ज्ञान संसार का जाल है। एक उदाहरण के तौर पर समझे, एक आदमी था, वह 5-7 भाषाओं का ज्ञान, जो प्रचलन भाषाएं थी, संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ आदि ऐसी भाषाओं को जानता था, बोलना भी जानता था, बात करना भी जानता था। एक बार किसी काम की वजह से उसे देर हो गई और उसकी बस छूट गई। जब बस छूट गई उसे अपने घर जाना था। अब क्या किया जाए? उसने सोचा घर तो जाना जरूरी है। तब उसने सोचा चलो नदी पार करनी है तो नाव वाले के साथ चलते, नाव वाले करने का काम, नदी पार करानी है, पहुंच जाएंगे घर पर। बोले ठीक, चलो भाई पहुंच गए नाव में। नाव के पास पहुंची, नाव ने बिठा लिया, नदी किनारे पहुंचा और नाव वाले से बोला कि मुझे गांव तक जाना है, ले चलो। तो क्या बोले हाँ बाबू जी यहाँ बैठो। तो नाविक ने बिठा लिया। उसका तो आजीज का पता है, मुझे तो पैसे से मतलब था, बस बोले हाँ बिठा लो। बेचारा अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ईमानदार बहुत था, न्यायपूर्वक कार्य करता था। उस नाविक ने अनेक भाषा के ज्ञाता जो बाबूजी थे, बाबूजी को नाव में बिठाया और नाव को चलाना शुरू कर दिया। चलाने लगा, बाबूजी बोर होने लगे, अकेले बैठे खाली खाली बोर होने लगे। तो नाविक से पूछा, अरे नाविक तुझे कोई भाषा का ज्ञान है? वो तो शब्दों का ज्ञान करके आया था, पंडित का 5-7 भाषा का तो कैसे ज्ञान था? बोले अंग्रेजी आती है? बोले नहीं। बोले संस्कृत आती है? बोले नहीं। बोले कन्नड़ आती है? बोले नहीं। बोले मराठी आती है? बोले नहीं। बोले तुझे कोई भाषा का ज्ञान नहीं है? नहीं बाबूजी, मुझे कोई भाषा का ज्ञान नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े, बोले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अनपढ़ हूं और मुझे किसी भाषा का ज्ञान
कोई ज्ञान नहीं है, तेरा आधा जीवन पानी में गया, बेकार हो गया, ना भी चुपचाप रहा, ना भी कोई बात खटक गई। तो उसने ऐसा बोल दिया बाबूजी ने, चलो कुछ नहीं बोला, चुपचाप चलाता गया, पहुंचता गया। बीच में साथ में जब नाव पहुंच गई, उस समय नाव डगमगाने लगी, लहरें उठने लगी, तूफान आने लगा, पानी ज्यादा बहाव में आने लगा। तो नाविक ने बोला, बाबूजी बाबूजी तैरना आता है? बोले नहीं। बोले बाबूजी मेरी तो आधी जिंदगी पानी में गई थी, तुम्हारी पूरी जिंदगी पानी में जाने वाली है, पूरी जिंदगी पानी में जाने वाली है। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को ले डूबता है, इसलिए ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं ज्ञानी, मैंने साबित कर रखी है। कहने का मतलब आचरण के बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। आचरण के बिना ज्ञान बोझ के समान है, बोझ ढोते रहो, बोझ के समान। भारत में ज्ञान वह है जो आचरण के साथ में ढलता है। इस ज्ञान से आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। सिर्फ ज्ञान मात्र से कर्मों का क्षय नहीं होता है। ज्ञान अर्थात जानना, वस्तु विशेष को जानना, पदार्थ को जानना, तत्व को जानना। आज मनुष्य के पास ज्ञान बहुत है, परंतु आचरण के विषय से शून्य है। बताइए ये बम बनते हैं किससे बनते? ज्ञान से या अज्ञान से? बम बनाए गए, परमाणु बम बनाए गए, किससे बनाए गए? ज्ञान से या अज्ञान से? अज्ञानी बनाएगा, ज्ञानी बनाएगा? जितने भी रॉकेट हमारे साथ रिसर्च चल रही है, मोबाइल, लैपटॉप आदि जो बन रहा है, किससे बन रहा है? ज्ञान से या अज्ञान से? सबको ज्ञान से तो बन रहा है, लेकिन वो अपने ज्ञान को दूसरी जगह विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। अगर वही ज्ञान सम्यक ज्ञान में लगा दिया जाए तो वह मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अपने ज्ञान का सही उपयोग कर ले। ज्ञान तो ज्ञान ही है ना, आत्मा का ज्ञान है, कोई अलग से तो है नहीं है। जो नए नए रिसर्च कर रहा है तो मनुष्य, आप जैसा मनुष्य तो है, उसके पास ये जो ज्ञान है वही आपके पास ज्ञान है, पर उसने अपने ज्ञान को विकसित कर लिया, जिस लाइन में लगाया उस लाइन को विकसित कर लिया। ज्ञान वही है, बस हम जिस ओर मोड़ देते हैं हमारे साथ ऐसा ही होने लगता है। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर की लाइन पकड़ता है तो इंजीनियर बन जाता है, कोई सीए की लाइन पकड़ेगा तो सीए बन जाएगा, ठीक है, कोई ट्रिबल्स की लाइन पकड़ेगा तो जेट ट्रिबल्स वाला बन जाएगा। भाई जो जिस लाइन में पकड़ेगा उसी लाइन का ज्ञान होगा। अब जेट ट्रिबल्स वाला तो पूछ लो कौन सा रूट कहाँ है, किस रूट से कौन सी गाड़ी चलेगी, कितने किलोमीटर पड़ेगा, तो सारा आपको रटा पड़ा होगा, कितने किलोमीटर ये पड़ेगा, कितने किलोमीटर ये पड़ेगा, यहाँ से जाना ये गाड़ी जाएगी, यहाँ पर रोड अच्छी है, यहाँ पर रोड खराब है, क्योंकि उस लाइन में घुसे हुए। जो जिस लाइन में होगा, तो कपड़े का मामले वाला तो कपड़े की लाइन जानेगा, कौन सा कपड़ा अच्छा है, कौन सा कपड़ा खराब है, इतना चलेगा। ये किसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत कितनी है। और जो इसका जानकार नहीं होगा तो क्या बताएगा? सब कुछ ज्ञान से तो होता है, हर चीज ज्ञान से हो रही है, ज्ञान। लेकिन वो ज्ञान लौकिक ज्ञान है, वो लौकिक ज्ञान संसार को बढ़ाने वाला है, और जो पारमार्थिक ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, वो मोक्ष को दिलाने वाला है। तो वो ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसके पास है और वो चारित्र में अंगीकार कर ले, धारण कर ले, तो निश्चित वो मोक्ष प्राप्त कराने वाला हो जाएगा। पर उपदेश करने में मनुष्य बहुत कुशल है, दूसरों को बताने में बहुत कुशल है। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बताने के लिए तो कुशल है, अपनाने के जीवन को उतारने के लिए कुशल नहीं है। दूसरों को तो लागू कर देगा, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, खुद भी तो करके देख जरा, ऐसा करना चाहिए। दूसरों को बताना बहुत आसान है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन है। दूसरों को समझाने के लिए बहुत ज्ञानी है, परंतु अपने आप को समझाने के लिए अज्ञानी, अपने आप को समझाने के लिए अज्ञानी है, दूसरे के लिए ज्ञानी, परंतु अपने आप के लिए अज्ञानी, क्योंकि जानकर भी ना करने योग्य कार्य कर रहा है। पता है ये चीज गलत है, उसके बाद भी करता है। जानता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोलता है। जानता है कि एक बूंद अंजनी पानी का संख्या जीव होते हैं, जैन के अनुसार विज्ञान की दृष्टि से 36,450 जीव होते हैं। अंजनी जल के एक बूंद में इतने सारे जीव होते हैं। ये ज्ञान किसको नहीं है? सबको, सब जानते हैं।
ये सबको ज्ञान है, फिर भी अनछने जल का प्रयोग करते, जगह जगह करते। अब आप बताओ, उसे हम ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? जान कर भी अज्ञान बना बैठा है, सबको पता। यदि उसे न्याय की दृष्टिकोण से देखा जाए तो शब्दों से तो ज्ञानी है, परंतु आचरण से अज्ञानी है। ऐसे इस संसार में अधूरे ज्ञानी बहुत मिल जाएंगे, शब्दों के पंडित इस संसार में बहुत मिल जाएंगे, परंतु आचरण के पुजारी बहुत कम मिलेंगे। 100 में एकाध या कहीं हजारों लाखों में एकाध ऐसे मिलेंगे। इस गाथा से सत्य साबित होता है कि कोरा ज्ञान कर्म क्षय का कारण नहीं होता है, उसके साथ आचरण होना चाहिए। आचरण सहित ज्ञान कर्म क्षय का हेतु है। हम अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ आचरण में भी उतारने का प्रयास करें, तभी हम अपने कर्मों को क्षय कर पाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ जय प्रार्थना तुम्हारी मस्तक नमो सदा देवो हे जिनवाही भारती तोरे जपो दिले जो तेरी शरणा है तो पावे सुख ले देव जो अनंत को गुरु सेवा निर्गन दया करम पालो सदा यही मोक्ष का पथ धर्म कर संसार धर्म कर निर्वाण धर्म कर सारे बिना करते रहते समाज। सब लोग बैठकर भगवान को नमस्कार करें।